और जब हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो खुद ऐसा लगने लगता है कि यार सही रास्ता है, किंतु हम अभी तक गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उन सब रास्तों पर जिस पर हम पहले चले, जब भी चले हैं, चाहे वो चोरी करने का इस्तेमाल क्यों ना हो, बुरा से बुरा रास्ता क्यों ना हो, हमने वो समय उसको ठीक समझा। गलती यही हुई कि हम गलत को भी सही समझते हैं। और जैसा कि मैं प्रत्येक प्रवचन में ये जरूर कहता हूँ कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला। इस बात को यदि कुछ कभी न भूले, इस बात को यदि हम बचपन से ही समझ में आ जाए या कोई समझाने वाला मिल जाए, तो ये देर से आने वाली जो बीमारी है ये नहीं है। मैं खुद 50 साल की उम्र में इधर कदम रखा। बताइए आप, मेरे ख्याल से आप तो फिर भी जल्दी है। मुझे भी ये बहुत पछतावा होता है, इतनी बढ़िया जगह, इतना बढ़िया मार्ग, इससे अच्छा कोई मार्ग ही नहीं। और ऊपर आते आते हमने इतनी देर कर दी, जीवन कितना व्यर्थ चला गया। ये जीवन की सार्थकता, जीवन की असारता पता लगे तो सार्थकता समझता है। अभी हमने, जैसा कि मैंने खुद ने भी अपने 50 वर्ष की उम्र का जीवन की सार्थकता केवल मात्र उसको ही समझा, रोटी खाना, जीवन चलाने, जैसा कि आप आज भी समझ रहे हैं। सारी दुनिया का मनुष्य सदा यही समझता है कि जिस तरह से जीवन चल जाए, जीवन का लक्ष्य उतना ही है। जीवन का लक्ष्य बिल्कुल भी वो नहीं। रोटी कमाना, रोटी खाना या जीवन चलाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं। फिर जीवन का लक्ष्य तो केवल मात्र परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा भी ये नहीं जो फोटो में देख लेते हैं, मूर्ति में देख लेते हैं, ये तो प्रतीक मात्र, या यूं कहें कि परमात्मा की ओर बढ़ने का प्रारंभिक साधन है। परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, उसका नाम कहते हैं सच्चिदानंद है, बोलते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। जीवन का लक्ष्य तो वो सच्चिदानंद की प्राप्ति है। सच्चिदानंद का अर्थ है सच्चे चित्त का आनंद। बस जिसको मिल गया उसको परमात्मा मिल गया। अब सच्चे चित्त का आनंद क्या थोड़ा बहुत हम लोगों को भी पता है?
बिल्कुल भी पता नहीं। अभी तक जो भी साधन किया वो सच्चिदानंद की ओर बढ़ने का साधन अवश्य था, वो साधन की तरफ पहुंचने का साधन अवश्य था, किंतु वो नहीं था। सच्चिदानंद, सच्चे चित्त का आनंद, स्थायी आनंद, वो आनंद है जिससे आज हम परमात्मा समझ रहे हैं। वो परमात्मा भी बहुत छोटा ले जाता है। वो भी लगता है कि परमात्मा को भी सच्चिदानंद की आवश्यकता है, वो जगह और उस जगह, उस स्थान पर पहुंचने की पात्रता प्रत्येक मनुष्य को है। प्रत्येक मनुष्य वहां तक पहुंच सकता है, यही उसके जीवन का लक्ष्य था। द्वितीय, देखिए बहुत छोटी सी बात है, हम अटक का करें, सब मनुष्य करा के जीवन में उस सर्वानंद, उस सच्चिदानंद को पाने का लक्ष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। किंतु जीवन में उसको पाने में कुछ देर लगने की संभावना होती है, लग सकती है, दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, अब वो दिन, महीने या साल यदि लगे और जब तक वो काम ना हो, बहुत देखना, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि 10 साल लगने की संभावना है, कि 5 साल लगने की संभावना है, कि 1 साल लगने की संभावना है, तो 1 साल, 10 साल, 20 साल जिंदा रहना भी आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्य तो परमात्मा प्राप्ति का ही है, वो सच्चिदानंद प्राप्ति का ही है। किंतु यदि वहां तक पहुंचने में देर लगे तो क्या करना है? जीवन चलाने के उन साधनों का पूर्ति करना पड़ता है। भोजन की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, जीने की आवश्यकता है। अब जीना है तो रोटी भी खाना पड़ेगी, और रोटी खाना है तो कमाना पड़ेगा, और कमाना है, सोचिए आप, 1 साल में यदि मिलता हो तो 1 साल में 365 दिन, और 365 दिनों में ठंड भी आएगी, बारिश भी आएगी, गर्मी भी आएगी। अब जिंदा रहना है, अब जिंदा रहना है तो इनसे बचने के लिए कपड़े की भी जरूरत है, मकान की भी जरूरत है, मगर काय के लिए? उस सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए मकान की जरूरत थी, रोटी की जरूरत थी, कपड़े की जरूरत थी, शादी की जरूरत थी, पत्नी की जरूरत थी, परिवार की जरूरत थी, पूर्ति। गलती कहाँ हो गई? फिर गलती यहाँ हो गई कि हम ये भूल गए कि जिंदा क्यों है। बस खाली यही याद रह गया कि जिंदा रहना, और जिंदा रहना तो कमाना पड़ेगा,
कमाना है तो नौकरी करना पड़ेगी, धंधा करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगी, कोई उद्योग करना पड़ेगा। तो उसमें लगता है और जीवन पर्यंत वही करता है। हद हो गई। साधन था परमात्मा प्राप्ति में जो देर लगने वाली थी, उस देर को कैसे दिया जाए, इसीलिए कुछ करने की आवश्यकता थी। और करना हमने इतना सीख लिया कि मरते दम तक भी 100 साल के होके भी मर रहे हैं तो आखिरी पल तक भी श्वास निकल रही है, तब तक भी सिर्फ वो साधने जुटाने में जुट रही है। मैं बहुत बार कह चुका, कई बार कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ इस बात को कि जिंदगी भर करते क्या मालूम? जिंदगी का मतलब है जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से लगा के जब मरेंगे ना उस समय तक का मतलब है जिंदगी। जिंदगी भर आप कैसे जिया जाए, कैसे आराम की जिंदगी जी लेंगे, उसके साधन जुटाने में लगाते हैं। मरते दम तक मृत्यु हो रही जब भी सोचते कि यार इतना काम और कर लेता, एक कमरा और बनवा लेता, एक गाड़ी और खरीद लेता, एक मकान और बनवा लेता, लड़के की शादी कर लेता। ये सब साधन किस चीज के लिए है? यदि हमको याद दिला दे, कोई जिस उम्र में कोई याद दिला दे कि हमारा काम ये सब करता ही नहीं, हमारा काम तो परमात्मा प्राप्ति का है, किंतु परमात्मा प्राप्ति में जो समय लगने की संभावना है उस समय पुरता ही उतना पुरता ही काम करना है, उतना पुरता ही उद्योग करना है, उतना पुरता ही पैसा कमाना है। ये भूल जाते हैं और ये याद आ जाए, उसको ऐसा लगने लगता है कि बहुत देर कर दी। या अब याद आई मेरे को, तो 80 बरस में याद आई, कोई कहता 50 बरस में याद आई। जब याद आ जाती तो पछतावा होता कि बाप रे 80 बरस जीने की तैयारी में लगा दी। देख, वैसे तो हम आमतौर पर सारे मनुष्य जिंदगी भर जीने की तैयारी में लगाते हैं। सोच लो, अभी आपकी जितनी भी उम्र है, क्या किया आपने? जितना भी किया, केवल जीवन जीने की तैयारी। तैयारी, हाँ, याद रखना शर्त। मकान बना लो, पैसा इकट्ठा कर लो, दौलत इकट्ठी कर लो, शिक्षा इकट्ठी कर लो, इज्जत इकट्ठी कर लो, बच्चे बड़े कर लो, बच्चों की शादी कर लो। ये सब क्या है? जीवन जीने की तैयारी। अब ये तैयारी तो हम मृत्यु पर्यंत करते हैं, फिर जीते कौन? जीना और जीने की तैयारी करने में बहुत फर्क है। पिताजी मर रहे हैं, वो पूछो उनसे कि अभी कोई काम बाकी देखे क्या? वो क्या कहेंगे? हाँ, अभी मैं 1-2 साल और जी लेता तो बच्ची बड़ी हो गई, इसके शादी कर लेता, मकान ठीक नहीं था, इसको बनवा लेता। यानी अभी भी जीने की तैयारी पूरी नहीं हुई। अब आप सोच लीजिए कि आप जीने आए हैं कि जीने की तैयारी करना है। जीना है, जीने की तैयारी
की जाती है? सोच लो, आपको पता है काय के लिए की जाती है? जीने के लिए। जीने की तैयारी होती है, जीने की तैयारी होती है जीने के लिए। और जिंदगी भर जीने की तैयारी में लगा दिया तो जिए कब? जीने की तैयारी और जीना ही उस परमात्मा की प्राप्ति है। देखिए, आपका जीवन परमात्मा प्राप्ति है। जीने की तैयारी आपका जीवन नहीं है, तो ठीक है। पूरा जीवन हम जीने की तैयारी में लगा देते हैं। सोच लो, फिर जिएंगे कब? और जिएंगे कब? तो हमसे तो ये जीव जंतु बेहतर है। ये लोग जीते नहीं, जीने की तैयारी भी करते हैं, कल और जीते रहेंगे इसकी तैयारी भी रहती है, किंतु जीते भी कैसे? देखता रहता हूँ, चिड़िया उड़ के जाती है अपने घोंसले से, कितना अच्छा सा दाना लगता है, उसका पेट कितना सा बचेगा, कितनी देर भरता 5 मिनट होता है, चुप के वापस घोंसले मारती। वो तैयारी करती, तैयारी है कल तक की, कल फिर भूख लगेगी जब फिर चले जाए, इतनी तैयारी करती। और आप कितनी तैयारी करते हो? 7 पीढ़ी खा जाए, इतनी तैयारी। अरे भगवान ने बच्चे दिए हैं, सबको चीज दिए हैं, उसको भी दिए, चिड़िया को भी, हम मगर केवल मनुष्य ही ऐसा है कि वो 7 पीढ़ी के लिए काम के रख देना चाहता है। अरे जैसे तुम्हारे भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 आंख दिए, 2 पैर दिए, मुंह दिया, नाक दी, आंख दी, वैसे ही बेटे को भी दिया। जिस प्रकार से आप अपनी रोटी कमा के खा लेते हैं, इस प्रकार से बेटा भी कमा खा लेता, मगर कोई भरोसा ही नहीं करता। उसके लिए भी कमा के रखते, यार कमा के रख दो, बुराई नहीं है, किंतु जियो में कम। तो कल ही थोड़ी सी बात बहन को समझा रहा था कि साधु तो हो जाते हैं मगर साधु नहीं हो पाते। मुझे भी कल ख्याल आया कि वास्तव में मैं थोड़ा सा साधु हूं। मैंने कई प्रवचन में सुना था कि साधु 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। एक पेट के, एक चपेट के, और तीसरे ठेठ के। अब क्या है कि पेट नहीं भरता, खाने को नहीं मिलता, तो सोचा कि अब हम तो साधु बन जाए, कोई भी रोटी खिला देगा। ऐसे साधु जो पेट भरने के लिए साधु बन रहा है, देखना उनको कहते हैं पेट के साधु, पेट भरने के लिए साधु बन रहे हैं। यार रोटी कौन कमाए, अपने से तो कमाया नहीं जा रहा, फिर कोई खिला ही देगा, चलो बाबा बन जाओ, बहुत अच्छा है। उनका और कोई उद्देश्य नहीं, पेट भरने के लिए बाबा बन गए, कपड़े बदल लिए, टीका लगा दिया, जटा बढ़ा दी, खाने के लिए बस।
पेट के साथ। दूसरे प्रकार के और साधु चपेट, यहाँ कुछ हो गया मेरे से, चोरी कर ली, बुरे काम कर लिए, किसी का मर्डर हो गया, कोई गुनाह हो गया, अब क्या करूं? पुलिस पीछे पड़ी, पुलिस पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी, सारा जीवन जीने में उधर भुगतना पड़ा। और धीरे से कपड़े बदल लो, जटा वटा रख लो, फिर दूर 1000-2000 किलोमीटर जाके रहने लग जाओ, कोई पहचानेगा भी नहीं, पुलिस पकड़ेगी भी नहीं, साधु बन गए। दूसरे प्रकार के साधु ये तो चपेट वाले साधु। पेट वाले साधु किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए साधु बना है, तो फिर अभी साधु नहीं हुआ। जो किसी डर के मारे उसको छिपाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए साधु बना है, वो भी साधु बिल्कुल नहीं, वो चपेट वाला साधु है। एक साधु है जो ठेठ वाला। और मैंने कल ही, ये मेरे कल ही समझदारी बात है, ज्यादा दूर नहीं, मैं अनुभव की बात करता हूँ, किताबों की बात नहीं करता, सुनी हुई बात भी नहीं करता। मैंने कहा ही बहन को कि मैं बैठा हूँ ठेठ वाला साधु, अच्छी भली नौकरी। मैं जब इधर आया, आप विश्वास नहीं करेंगे, 25 साल पहले मैं 5000 रुपये रोज तक भी कमाया। 25 साल पहले के 5000 रुपये रोज किसको कहते हैं? इंदौर में मकान 2-4, एक दो 4 बच्चे, चारों की शादी हो गई, बहुएं, जमाई, उनके बच्चे हो गए, सब भगवान का दिया सब कुछ, इज्जत शोहरत यहीं तो का, ऐसे आया नहीं बाहर से। मगर 25 सालों में घर से भी कुछ नहीं लाया, उनसे भी कुछ नहीं लिया, और कमा के भी नहीं खाया, और मांग के भी खाया। फिर जाए दीदी राखे रात खाए ऐसा होता। मैं भूखा सोया, पत्ते भी खाए, चाय जैसा खा लिया होगा, चाय जैसा पहन लिया होगा, मगर किसी से कोई अपेक्षा नहीं इन 24 सालों से, न अपनों से न गैरों से। और जब अपेक्षा ना हो, जब मांग खत्म हो गई हो, तो परमात्मा प्राप्ति है। और बहुत छोटी सी बात है, अभी आपको कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, देखना उस समय अपनी स्थिति देखना अंदर किया, जबकि 24 घंटा चाहिए लगातार, कभी 1 मिनट भी चाहिए कब नहीं हुआ, तो परमात्मा कहाँ चाहिए? जब 24 घंटा खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, ओढ़ने को चाहिए, पहनने को चाहिए, मकान चाहिए, इज्जत चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, धन चाहिए, इज्जत चाहिए, तो परमात्मा का चाहिए। फिर परमात्मा तो बहुत सरल है, सबसे सरल, कुछ दिन का भी नीचे से उठा, इसमें भी श्रम लगा, इसमें भी कोशिश करना पड़ी, इसमें भी मेहनत लगी। अरे परमात्मा पाने में तो इतनी मेहनत की भी जरूरत है, सोच क्या। आप तो बेचारे 24 घंटे पैदा
हुआ उस दिन से लगा कि आज तक मर जा रहा 24 घंटे काम कर रहा, मगर घर का ही दे रहा, व्यर्थ सब व्यर्थ किया, वो काम का ही था। मैंने खुद जाना है इस चीज को, वो कहते इस बात को कि बहुत देर कर दी मैंने, ये उनके अनुभव की बात कह रहा हूं। ये उनको अनुभव हो गया कि वास्तव में हमें जहां आना था वहां गए नहीं, और जहां व्यर्थ में जीवन व्यर्थ कर दिया हमने, तब कह पाता आदमी क्या है गलती हो गई। यहाँ तो मुझे पैदा होते से आ जाता तो कितना होता। मैं खुद ही स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने उन पर 8 साल लगा दिए। अब लगता है भले पैदा होते भी आ जाते तो बोला नहीं था, कुछ गलती नहीं होती। क्यों? ये दौलत इतनी बड़ी है, ऐसी है कि इसके सामने कोई भी दौलत काम की नहीं। मगर हम बेवकूफियों में उलझे हुए थे। ये पता कब लगे, वो थोड़ी है आप लोग, बिल्कुल भी आप कहते हो हमारे बात समझ में आ गई, अभी बात समझ में नहीं हो। यदि बात समझ में आ गई होते तो वहां क्या करो? नहीं अभी बात समझ में नहीं आई, आ सकते हो, आओगे भी भले, किंतु अभी बात समझ में नहीं। जिनके भी बात समझ में आ जाइए वो एक पल उधर नहीं रह सकता। अभी यदि वो उधर है तो बात समझ में नहीं आई हो। ये भी आपको भ्रांति हो रही है कि अभी तो आपको बात समझ में आ गई है, आना है इधर ही आएंगे, आज निकाल आएंगे, ये भी मन समझा रहे हो। समझ में आ जाए और उधर रुक जाए, कभी हो ही नहीं सकता। बात समझ में आए मेरा भाई, लाख कोशिश कर ली सारे रिश्तेदारों ने, मगर एक क्षण को, एक पल को भी वापस उधर नहीं गई। जवानी में निकल पड़े, कैसे जा ही नहीं सकता। क्यों? अनुभव कर लिया उस परमात्मा का, उस सच्चिदानंद का, अरे इतना सारा आनंद। आपने तो सच्चिदानंद का आनंद अनुभव की तो अलग दूर की बात है, अभी तो आपने अपना दुख को ही नहीं जाना। आप कितने दुखी है पता, ये नहीं मालूम आपको। और साहब अंबानी भी, मैं से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री भी, दुनिया का बड़े से बड़ा उतना ही दुखी है जितने आप, मगर ना उसको पता ना आपको तो दुख का भी नहीं पता। मैं देखता ऐसा कोई पल पैदा हुए उस वक्त से लगा के अभी तक और मरोगे तब तक, एक पल भी ऐसा नहीं गया आपको कभी किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। ज्ञानियों ने कहा 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। और तीनों प्रकार के दुख सदा बने ही रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ना धन से जाते हैं वो तीनों प्रकार के दुख,
किसी चीज से नहीं जाते और हैं आप लोग देखा होगा आपने। मैं छोटी सी बात बताऊं, कोई बता सकता है कि उसके जीवन में ऐसा एक मिनट गया जब शरीर में कोई तकलीफ न थी, किसी प्रकार की कोई तकलीफ न थी? ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं मिलेगा। कभी कमर दर्द कर रही तो कभी हाथ दर्द कर रहा, कभी पांव दर्द कर रहा, कभी सर दर्द कर रहा, थोड़ा बहुत करता है तो हमको आदत पड़ गई सहने की है। उस आदत को और बढ़ा रहा है, वो बुढ़ापे तक तो इतनी बढ़ जाती है, वो आसानी दर्द बुढ़ापे का होने के बाद भी ये नहीं सोचता कि अब इससे उबर जाओ। गौतम बुद्ध मैं अनुभव करता हूं कि गौतम बुद्ध इसलिए गौतम बुद्ध हो पाए और कोई साधन नहीं है, केवल इसलिए गौतम बुद्ध हो पाए कि उनको वो दर्द दिख रहा। आपको वो दर्द दिखा नहीं और दर्द न दिखे तब तक उधर चलना संभव नहीं। दर्द दिख जाए, दर्द महसूस हो जाए तो तुरंत चल दोगे क्या कर क्या रहा है। सब तरह की तकलीफ। आज तक किसी बेटे ने किसी बाप को सुख नहीं दिया, दे ही नहीं सकता। आज तक किसी बेटे ने बाप को सुख नहीं दिया, कभी बाप ने बेटे को सुख नहीं दिया, कभी पति ने पत्नी को सुख नहीं दिया, कभी पत्नी ने पति को सुख नहीं दिया। कोई तरह का कभी भी सुख नहीं मिला। इसके बाद भी वहीं से आशा लगाए बैठे हैं। 80 साल के हो गए जब भी उसी में आशा लगाए बैठे हैं कि अब तो पति का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, बेटे का सुख मिलेगा, अब धन का सुख मिलेगा। अरे भैया उसे कभी मिल ही नहीं सकता जहां कोई चीज नहीं हो। जो चीज नहीं हो वहां कैसे मिलेगी मुझे बताओ। कोई चीज आपने आपके तिजोरी में रख दी है, आप ढूंढ रहे हैं, आप घर में ढूंढ रहे हैं, आप बाहर ढूंढ रहे हैं, आप सारी दुनिया में सोचिए आप मिलेगी क्या, मिल सकती है क्या? संभव नहीं। क्यों कि जो चीज जहां हो वहां से ढूंढो तो मिल जाए। जो जहां रखी है वहीं ढूंढे तो मिले और ना ढूंढे तो कैसे। अब रखी तो तिजोरी में और ढूंढ पेटी में रहे हैं, अलमारी में ढूंढ रहे हैं, पड़ोसी के घर में ढूंढ रहे हैं, यहाँ ढूंढ रहे हैं। जो चीज कहीं मिल नहीं सकती वो कैसे मिलेगी? सोचिए आप सुख बेटे में ढूंढ रहे हो है। आज तक किसी बेटे ने वह आज तक कोई बाप संतुष्ट अपने बेटे से है? कोई बेटा अपने बाप से, कोई भाई अपने भाई से, कोई बहन अपने भाई से, कोई पत्नी अपने पति से, कोई पति अपने पत्नी से हुआ क्या करें? फिर भी तो मैं ढूंढने चले जा, देख लिया, बहुत देख लिया यार, यहां से कभी नहीं मिलता। अब नहीं मिलता तो और घर से आना। मेरा कहते हैं लोग कि तो पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, बच्चों के बच्चे भी हो गए, उनके साथ नहीं रहते, उनको साथ नहीं रखते। मैं कहता हूं कि उनको साथ रख के करूं क्या? देख लिया, बहुत दिन रह गया, 50 साल उनके साथ रहा,
अकल आई है कि जो चीज जहाँ हो वहां मिलती है, तो मैं वहां नहीं ढूंढता। अब बाहर रह गया तो माफी भी वही ढूंढ रहा, जहाँ कभी मिल नहीं सकता वही ढूंढ रहा अभी भी। आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आ गए मौत की कगार पे, आ गए मृत्यु के करीब, फिर भी वही ढूंढ रहा है। तो नहीं छोड़ सकता, छोड़ जाता। मैं अभी भी 74 साल के उम्र रोज कहता हूँ, आते रहने जिस दिन यहाँ आया उस दिन भी नहीं थे, 24 साल पहले। और आज भी कहता हूँ, आज कहो अभी निकल जाता हूँ यहाँ से। क्या खाओगे, कैसे रहोगे, क्यों कह रहा हूं, क्यों कह पा रहे हो? अज्ञान का परमात्मा को आप जानते नहीं, इसीलिए कह रहा था। मैं क्यों इतनी हिम्मत रखता हूं कि मैं अभी भी निकल सकता हूं, जब कहो तब निकल सकता हूं। हाथ पैर नहीं, जेब में पैसा नहीं, ये सब छोड़ के यहाँ तक कि आप कपड़े पहने हुए वो तो आके छोड़ देता। और कभी नहीं कहूंगा कि वहां क्या मिलेगा और कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा। क्यों? कि मेरा परमात्मा सब दूर परिपूर्ण है, सब दूर परिपूर्ण है। मैं जहाँ जाऊंगा वहां देगा वो, और दिया अभी तक मुझे इसका भरोसा है। तुमको भरोसा नहीं परमात्मा में, बस मैं बार बार कहता हूं। वो पैदा हो, सोना खा लेते, चांदी खा लेते, पैसा खा लेते, धन दौलत खा लेते हैं, किसने खाने की व्यवस्था की है? तुम पैदा हुए उस क्षण के, उस पल के पहले भी माँ के पास दूध नहीं था। देखना, जैसे ही इधर पैदा हुए इधर माँ के स्तन में दूध दे दियो। जब वो इतनी व्यवस्था कर सकता है तो अब नहीं करेगा। अब तो कम से कम 80 साल 75 साल तक उसका नाम भी लिया, उस पर ध्यान भी किया, उसके साथ भी बैठा हूं। अब भरोसा पक्का होना चाहिए कि नहीं है? जब भरोसा करके आ गया, जब कुछ पता ही नहीं था मुझे कि यहाँ क्या मिलेगा, देखना सबको ये ध्यान ना, आपको पैदा होते जब खाने को मिलेगा, यहाँ कोई व्यवस्था करके गए थे क्या कि चले आप पैदा हो, व्यवस्था हो गई खाने की? नहीं, फिर भी व्यवस्था किसने करी? परमात्मा ने। वो आगे नहीं करेगा, कमा के रखते थे क्या है? माँ को दूध कौन ले गया है? दिया उसने। और जब वो उस समय जब कुछ भी नहीं था, जब उसने व्यवस्था करी है, तो आज थोड़ा बहुत तो कुछ हूं। आज तो हाथ पैर हिला सकता हूँ, मुंह हिला सकता हूँ, चबा सकता हूँ, पचा सकता हूँ, खा सकता हूँ, गिलास उठा के पानी पी सकता हूँ। अरे उस समय तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस समय व्यवस्था किसने करी है? जब उस समय वो व्यवस्था कर सकता तो आज नहीं कर सकता है? आज भी वही कर सकता, पर तुमको उसमें भरोसा नहीं है। तुम आस्तिक नहीं हो मेरे भाई बहनों, तो पूरे नास्तिक हो ईश्वर में बिल्कुल। जिसका ईश्वर में भरोसा हो वो आस्तिक कहलाता है। जानते हो आप आस्तिक किसको कहते हैं? जिसकी परमात्मा में आस्था हो, विश्वास हो, वो आस्तिक है। तुमको क्या भरोसा उसमें? तुमको तो अपने
हाथ पैर पर भरोसा है, तुम कहते हो हमको तो हमारे हाथ पैर पर भरोसा है तो कमा खाएंगे, कमाया क्या? एक ने भी नहीं कमाया, मुझे पता हो, सबने चोरी की है, 100% सब मनुष्य चोरी करता है, कमा के तो कोई नहीं दिखाया। चोर भी कहता, चोर के पास यदि लाख 2 लाख इकट्ठे हो जाए, पैसे वाला दिखने लगे, आप पूछ लेना कि भैया कहाँ से ला रही है, कभी नहीं कहेगा आप चोरी करेगा, ठीक, मैंने कमाया। जो शुद्ध चोरी जिसको आप चोरी कहते हो, वो चोर भी ये नहीं कहता कि मैंने कमाया, मैं तो कहता हूं हम सब चोर हैं, चोरी करके ही रहते हैं और कहते कमाया। अरे कमाने लायक तो एक ही काम है मेरे दोस्तों, और वो है फार्मास। कमाई तो एक प्रकार की होती है, सिर्फ कोई कमाई नहीं, सब चोरी। फिर परमार्थ, किसी के काम आ जाओ, वो मेरी कमाई है। मेरा जीवन किसी के काम आ जाए, एक एक पल, और से लगाकर मृत्यु पर्यंत, वो मेरी कमाई है। उस कमाई के अलावा कोई कमाई काम की नहीं। तो जीवन में वो कभी किया नहीं। जीवन में उस सच्चिदानंद नाम की चीज का कभी चखेंगे भी नहीं। एक पल को मेरी गारंटी, यदि आप चख लें फिर वापस नहीं जाए। जैसे चखा वो वापस नहीं गया कभी। वो कबीर ने कहा, यहाँ पर साधु सती और सूरमा, ज्ञानी हो गदगंत, ते निकसे रह बाहरे, जो जग जाने अनंत। साधु, सती और सूरमा। सूरमा ये नहीं किसी को गर्दन काट दे, ये तो बुद्धि है, तो कायर। फिर सूरमा वो जो परमात्मा की प्राप्ति कर ले, सबसे बड़ा धन की जिसने प्राप्ति कर ली, सूरमा हो। वो ऐसा सूरमा, ज्ञानी और गजदंत, हाथीदंत, एक बार निकलते हैं फिर नहीं जाते कभी। मुझे एक नाम बता दो ऐसा, आज तक करोड़ों लाखों इनमें के लोग घूमे, मगर वापस नहीं गए कभी। एक बार निकलते हैं फिर नहीं जाते। क्यों? कि जब उसको चख लिया, उस परमानंद का स्वाद ले लिया, अब उतना स्वाद तो कहीं मिलेगा ही नहीं ना। जाके करे क्या काम, जाए क्यों जाए? वो एक बार मिल जाए, वो स्वाद एक बार मिलता है, और वो स्वाद लेना जाए, वो परमानंद का स्वाद, बस वही स्वाद आखिरी है। उसको पाने के लिए पैदा होना है। सोच लीजिए है, कोई काम आपके काम का नहीं है। कुछ भी काम जो आप कर रहे हो ना, मैं लिख के दे दूं, स्टाम्प पे याद रखना, आज ही तिजोरी में रख देना, कि जिस दिन मारे वो दिन बेटे से कह देना कि वो लाइन मेरे को पढ़वा देना है, या पढ़ के सुना देना। कौन सी लाइन? कि परमात्मा को नहीं चखा, उस सच्चिदानंद को नहीं चखा,
यदि उसको नहीं खाया तो जीवन व्यर्थ गया। पूरा जीवन कुछ भी किया है, तो व्यर्थ ही गया। कुछ भी किया तो वह व्यर्थ गया। अब सोच लीजिए आप, जीवन के सारे कर्म व्यर्थ है, सिर्फ एक ही काम। और जब भी निकल पड़ेंगे और जरा सा, मैं सोचता हूं एक करोड़वां भाग भी उस परमानंद का प्राप्त कर लिया तो फिर ये बात समझ में आएगी। मेरे को सिनेमा की एक लाइन याद आ रही है, सिनेमा के लिए सनम आते आते बहुत देर का पूरी जिंदगी निकाल दी। और जब भी आए देखना 20 साल की उम्र में यदि ऐसा तो भी यही लगता है कि 20 साल से 50 साल में इधर आए तो भी यही लग रहा है, क्या अरे कितनी देर का। आप सोच लो, आप 70 के और 60 के और 50 के और 40 के हो गए और यदि नहीं आए हो तो व्यर्थ गई 40 साल। कुछ भी किया सब व्यर्थ, किसी काम का कुछ भी करना काम का नहीं था। तो ये सोचते हो हम जो कर रहे हैं ना वो तो काम का है, बाकी चीज काम की नहीं है। क्या करें, बच्चे छोटे हैं ना, ये तो हमारा, कई लोग कहते हैं ना ये तो जिम्मेदारी भगवान ने दिया। क्यों भैया आके बोल गया भगवान तुमको जिम्मेदारी कहाँ पे दी है? दुनिया में कितनी प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु होंगे, सोचिए। उनको बच्चे होते हैं, ये सब कोई जीव जिसको बच्चे ना होते, खाली मनुष्य को थोड़ी होते हैं। मगर मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो बेटा 60 साल का भी हो जाए तो भी ये सोचता कि अभी थोड़ा मजा तो और खा दो बेटे को। केवल मनुष्य, किसी भी जीव में ये कुछ तो अंडे को ही छोड़ के भाग जाते हैं, अंडे के पास भी मां नहीं रुकती, वो अंडे से बच्चा भी निकल जाता, बड़ा भी हो जाता, कमा के भी खा लेता, बच्चे भी पैदा कर लेता। जैसे भी जीव है, कुछ जीव ऐसे हैं कि बच्चा जब तक खुद न कर सके तब तक ही बच्चे को बच्चा मानते हैं। सोच लो आपके यहाँ जीव जंतु, गाय जैसे है, गाय के बछड़े को उसका बच्चा कब तक है, वो जब तक उसका दूध पीता, जहाँ दूध खत्म उस दिन से पहचाने के लिए नहीं लिए मेरा बच्चा कहाँ गया, भगवान नहीं मिला। ये भी दोष है ना, ये भी पाप है ना परमात्मा प्राप्ति में। आज भी हम लेके बैठे बच्चे को, 60 साल के बच्चे को, पाप। फिर परमात्मा ने तो उस दिन ही उसकी व्यवस्था करके भेजा था, आज भी है उसकी व्यवस्था। बताइए मुझे, आदमी इंसान
किस उम्र में नहीं मरना। ऐसी कोई उम्र जब मृत्यु नहीं होती हो। माँ के गर्भ में भी मर जाता है, पैदा होते से भी मर जाता है, 1 घंटे का होके भी मर जाता है, 1 दिन का होके भी मर जाता है, महीने भर का होके भी मर जाता है, साल भर होके भी मर जाता है, 10 साल का होके भी मर जाता है, 100 साल का होके। हर उम्र में मरता है। सोचिए आप, हर उम्र में जब आदमी मरता है तो तुम कर क्या रहे? तुम सुरक्षा में लगे हो, जिंदा रहने की कोशिश करने के अलावा और कुछ भी नहीं करता मनुष्य को। जिंदगी भर एक काम करता, खाली एक काम, जिंदा बना इसकी कोशिश। वो बना रहता ही नहीं करते। सबको पता कि सब मरेंगे, फिर भी सबके सब एक ही कोशिश कर रहे हैं, जिंदा है। वो जिंदा रहते ही, वो हर उम्र में मरता है, फिर भी ये भरोसा नहीं करता, नहीं वो मरा, मैं थोड़ी मरा, मैं तो जीऊंगा, अभी ये कर दो, अभी वो कर दो, अभी वो। कितना व्यर्थ गवा है। और ये अज्ञानता लेकर हम सबके सब जी रहे हैं। एक ही अज्ञानता है। निकल पड़ो, तो जब निकल पड़ते हो तब समझ में आती है, अरे यार बहुत देर से निकला, यार दिला दिला के मर गए लोग तुम्हारे शास्त्र, और हमको समझ ही नहीं पड़ी। रोज पढ़ते हैं, लोगों को कहता हूँ रामायण पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, बोल हाँ 60 साल हो गए पढ़ते। मैं कहूँ 1 दिन नहीं पढ़ा, 1 मिनट नहीं पढ़ी तुमने, और यदि पढ़ी है या तो तुम गलत थे या वो गीता गलत थी। बोलो किसको गलत कहो? है गीता में कहीं नहीं लिखा आपके मोक्ष के लिए, देखिए है कहाँ नहीं लिखा। पूरी गीता कितनी बार पढ़ने की जरूरत है? मैं तो कहूं एक एक अक्षर, एक एक शब्द गीता में आपको ज्ञान देता है। और तुम तो रोज पढ़ते हो, एक अध्याय पढ़ते हो, 5 श्लोक पढ़ते हो, रोज बंद करके हाथ जोड़ के रख देते हो, और जिंदगी भर पढ़ते हो, जिंदगी भर जैसे आज हो 60 साल बाद भी वैसे ही बने रहते। इंसान हो जाओ भाई। मैंने पढ़ा है, भागवत पढ़ी, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, पर मेरे ख्याल से एक एक बार पढ़ी, और पढ़ी वो जब ये बात समझ में आ गई उसके बाद, पहले नहीं पढ़ी। बात पहले समझ में आई, फिर देखा कि मैं भी वही लिखा है क्या, मैं सब वही लिखा, सेम एक एक अक्षर पर वही लिखा, मगर तुम इतने बड़े पापी हो कि रोज पढ़ते हो, इसके बाद भी टस से मस इधर नहीं होते। मैं उनको इतना नहीं कहता जो बिल्कुल नहीं चले, मैं उनको कहता हूं जो चल पड़े, थोड़े तो चले, फिर क्यों नहीं निकल पड़ते? अरे भगवान में भरोसा कर लो, उसने उस दिन तुम्हारे खाने की व्यवस्था करी है, पैदा हुआ आज भी वो कर देगा, ना करे मेरी गारंटी। चलो गारंटी लेता हूँ, काम करके निकल पड़ो, और ना गारंटी हो तो क्या ना दे खाने को क्या।
अब कैसे जाएंगे, गाड़ी तो मिली नहीं है। हाँ तो है आते हैं भाई दिन कहीं आते क्या करता, मेरे पास तो आज गाड़ी नहीं थी ना। मैंने कहा 24 साल में किसी चीज का आसरा नहीं, किसी चीज का आसरा नहीं। बोल गया हाथ पैर नहीं है, सत्संग करने के लिए, पाने के लिए नहीं, सत्संग करने के लिए। कई बार पैदल निकलना, मुझे मालूम है मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, फिर ना मैं पहुंच पाऊंगा, कोशिश करना मेरा काम है। कई बार ऐसा थोड़ा जगह सत्संग में जाना है और निकलने का टाइम हो गया और कोई साधन नहीं निकला। अभी मंदिर में गया था उस दिन प्रबंधन का, गाड़ी यहाँ आने वाली थी लेने, टाइम हो गया नहीं आ पाई, तो पैदल निकल गया, सड़क पे जा खड़ा हो गया। मैं इतनी देर भी गाड़ी क्यों खराब करेगी, इतनी देर अंदर निकाल दे, तब भी गाड़ी नहीं आई। टाइम मेरा होना आ गया, टाइम हो रहा है, क्या करूं, सबकी मजबूरी होती है, नहीं आ पाएगा। तो भी हिम्मत नहीं छोड़ी, फोन करके कहा भैया बाइक ले आओ, कार दे नहीं सही, क्या कहा हो रहा है, बाइक से चले जाए और पहुंचे बराबर टाइम पे, पहुंच सकते हैं। कोशिश पूरी होना चाहिए है, कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी संभव नहीं है। देखिए सब संभव है, सब मीरा हो सकते हैं, सब महावीर स्वामी हो सकते हैं, सब गौतम बुद्ध हो सकते हैं, सब कृष्ण हो सकते हैं, सब कबीर हो, मेरी गारंटी, मैं गारंटी लेता हूं ये होने की, मगर हिम्मत आपकी चाहिए, और हिम्मत खाली इतना कि निकल पड़ो बस, उसके बाद से और निकले हो, अनुभव है आपका, और मैं याद दिला रहा हूं उस अनुभव के आपको। माँ के पेट में आ गए, सोच के आए थे तो मम्मी का खाना पेट में भी मिला, वहां भी 9 महीने जिंदा रहे, फिर बाहर पैदा हो गए, था याद कि यहाँ मिलेगा, थी समझ इस बात की नहीं, फिर मिला हाथ से है? और उसके बाद माँ का दूध छोड़ा, तब भी मिला, कुछ भी छोड़ा तो भी मिला। तो हर उम्र में हर जगह विद्यमान परमात्मा कहाँ नहीं, वो यही देगा ऐसा भी नहीं। अरे मुझे, मैं कहता तो कि बिहार निकल जाओ, ऐसा का ऐसा निकल जाओ, और इतना भरोसा मेरे परमात्मा में कि वो कभी भूखा नहीं सुना। और देखो तो मैं दिन भर उसकी प्रशंसा करता हूँ, उस परमात्मा से अनुग्रहित होता हूँ। क्या क्या खिलाता है यार, सोचो आज यदि मेरा खाने का मेनू आपको बताऊं तो आप ताजुब करेंगे। ये 25 साल से एक पैसा नहीं कमाया जो आदमी ऐसा खाता है, मेरा परमात्मा ऐसी ऐसी चीज भेजता है, सोच नहीं सकते, सोच भी नहीं सकता। मैं दिन भर उससे अनुग्रहित होता हूँ, हर चीज मिलती है, हे भगवान किस लायक था मैं, है? एक दिन इतना कमा रहा था जिसको मैं कमाई कहता था, वो चोरी करने को, उस दिन तो रोता था, वो सड़ी चीज खाता था, है? और आज जब कुछ नहीं करता हूँ तो बाबा तो अमृत दे रहा है,
मेरे दिन की शुरुआत नीम की पत्ती से होती। बोलिए आप, अमृत है कि नहीं? और एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन नीम की पत्ती नहीं खाता, क्यों? सब जगह मिल जाती, कितनी आसान चीज है। और आप सब समझते कितनी महत्वपूर्ण चीज है। सोचिए, ऐसी ऐसी हर चीज रोक दे रहा है, और इससे एक से एक सोचिए, थोड़ा सा